करते हैं गाइस, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जो इच्छाएं होती है वो पूरी नहीं होती है। मुझे आईफोन 16 आ गया, मुझे लेना है, क्या करूं, सैलरी तो मेरी 25,000 है, मैं नहीं ले सकता। लेना है तो मुझे ईएमआई पे लेना पड़ेगा, और मैं सोचूंगा कि यार प्रो लूं, प्रो मैक्स लूं, या फिर सोचता हूँ अरे नहीं 14 ले लेता हूँ। तो ये क्या ना, चीजें सोचनी पड़ती है। आप फ्रीडम किसे कहेंगे कि आप कहीं गए हो घूमने के लिए, मैं ट्रेवलिंग में गया था कि चलो यार फ्लाइट में चल लेते हैं, तो वहां पे सोचना नहीं पड़ता है। एक होता है ना, अरे मैं बस से जाऊं या फिर ट्रेन से जाऊं, थर्ड एसी करूं या फिर स्लीपर में जाऊं, टू एसी सेकंड एसी करूं, कौन वो क्या होता है ना, इंसान जब जो चीजों में सोचता है ना, वहां पे फ्रीडम नहीं होती है। जब हम सोचते हैं ना गाइस, तो आप लोग ट्रेडिंग करने क्यों आए हो, आप फ्रीडम पाने आए हो, ताकि अपने ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस की तरह समझो। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, बिजनेस की तरह समझो। ट्रेडिंग के अंदर बहुत कुछ चीजें सीखोगे, लेकिन अपन क्या करते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं गाइस, हमें गाड़ी चलाने के लिए 4-5 चीजें करनी पड़ती है ना, ध्यान में रखना पड़ता है। एक्सीलेटर दबाना पड़ता है, स्टेयरिंग पे ध्यान देना पड़ता है, ब्रेक पे ध्यान देना पड़ता है ना, रेस पे ध्यान देना पड़ता है, गियर भी चेंज करने पड़ते हैं, कांच भी देखने पड़ते हैं, सामने भी देखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती है गाड़ी में, यस और नो, यस और नो, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है ना। तो अपन ट्रेडिंग करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि कैंडल स्टिक सीख लिया काम हो जाएगा, किसी ने हमें इंडिकेटर बता दिया उससे काम हो जाएगा। हाँ भाई, इंडिकेटर की जगह इंडिकेटर काम करेगा, कैंडल स्टिक की जगह कैंडल स्टिक काम करेगा, सपोर्ट रजिस्टेंस। सॉरी, अभी भाई पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, अभी तो बोल रहा हूँ मैं सर। सपोर्ट रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा। बहुत कुछ चीजें आप सीखने वाले हो, ठीक है ना, बहुत कुछ चीजें आप सीखने वाले हो, ठीक है ना। अब हमारा काम यही है कि हमें ट्रेडिंग करनी है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। बहुत सारे नए रूल्स वगैरह आ रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडर 93% लोग जो लॉस कर रहे हैं, आपको वो ट्रेडर नहीं बनना है। आज से आप लोगों से मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप लोग मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि सर आज जो भी आपके डीमेट में पैसा है, आपके जो भी अकाउंट यूज करते हो उसके अंदर पैसा है, वो विड्रॉल कर लेंगे। आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं रहना चाहिए। जब तक क्लासेस पूरी नहीं होती, आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। डन एवरीवन, डन। आपने क्लासेस पूरी कर ली? यस सर। आपने क्लासेस पूरी कर ली, कुछ भी डाउट्स हैं आपके, क्लियर नहीं हुए, तो पहले डाउट्स क्लियर करोगे, पहले वो डर को निकालेंगे, उसके बाद आप, 1 सेकेंड गाइस, हेलो सर, आप अगेन क्लिक करिए ना। सर वो लिंक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो पाओगे सर, सारी क्लासेस में सारे स्टूडेंट। और सर गूगल मीट का ये एप्लीकेशन शायद आपके पास होगा, या तो डायरेक्ट लिंक से ही ओपन कर सकते हो आप, क्लिक करोगे तो। मुझे अगेन हाई भेजो। हो जाएगा सर, हो जाएगा, ओके। सॉरी गाइस, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो स्टार्ट। सो मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। आज पहली क्लास है तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है गाइस आपने यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी चीजें आपको आती होगी, बहुत सारी चीजें हैं ना गाइस, बहुत सारी चीजें हैं। स्क्रीन दिख रही है ना आप सभी को? यस सर। ओके, सो गाइस बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, एंड यहाँ पे ना मैं सबसे पहले एक पीडीएफ निकालूंगा। ये आपको पीडीएफ नजर आ रहा है? आप
पीडीएफ नजर आ रहा है क्या? मुझे कंफर्म करो ताकि स्क्रीन पूरी प्रेजेंट हुई कि हाँ नहीं। हाँ सर, हाँ ओके डन, फिर डन। यस सर, हो रहा है। ओके जी ओके। दिख रहा है सर। सो गाइस क्या होता है ना, यहाँ पे ना पूरा A to Z पढ़ने वाले हो, बहुत कुछ चीजें हैं, स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, फॉरेक्स और क्रिप्टो, ये सारी चीजें आपकी कवर होगी इस कोर्स के अंदर, ठीक है ना। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है ना। आपको या तो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते होंगे आप 6 महीने, साल भर, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, सबका अलग अलग होता है। फंडामेंटल, टेक्निकल्स, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी। साइकोलॉजी की क्लास का मतलब होता है लालच। जब आपने अब पेज स्टार्ट कर ही दिया है, क्लासेस स्टार्ट कर ही दी है, तो गाइस क्या कल अगर मार्केट ज्यादा गिर जाएगा तो क्या आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा क्या? जब आपने इतने सालों में, 6 महीने में, 4 महीने में, 2 साल में, 1 साल में नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, तो अभी 2 दिन में आप कर लोगे क्या कुछ बड़ा? तीर को आप तीर मार लोगे क्या बड़ा? बताओ, बड़ा तीर मार लोगे गाइस? नहीं कर सकते है ना कुछ भी। अभी आपको जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा, यस और नो? जैसा बोल रहा हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा ना? यस सर। यस सर। है ना? ओके। सो यहाँ पे अपना गाइस बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, साइकोलॉजी का मतलब ही यही है। मार्केट में मैंने ट्रेड लिया, दोबारा मार्केट फिर गिरना, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, उसे तो बोल रहे हैं साइकोलॉजी बिल्ड होना। सही है ना? सही है ना? लालच नहीं करना, बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना, वही तो साइकोलॉजी है। मैंने ट्रेड का मना किया, अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया, पैसा सारा निकाल दिया, यही तो साइकोलॉजी भाई, यही तो साइकोलॉजी है ना? यस सर। ओके ओके, हो गए ज्वाइन, यही तो साइकोलॉजी है। तो नाउ बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीखने वाले हो, कैंडलस्टिक पैटर्न, टाइप ऑफ ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, टूल्स, हॉरिजॉन्टल लाइन, मार्केट स्ट्रक्चर, चार्ट पैटर्न, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, रिवर्सल, गैप थ्योरी, बुल ट्रैप, बियर ट्रैप, जो ट्रैप ट्रेडिंग होती है आजकल जो चीजें चलती है, ठीक है ना। बीटीएसटी सुपर सेटअप, रेंज ट्रेडिंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो सुपर सेटअप है वो सीखने वाले हो, स्टॉक का जो अब तो मैंने काफी इंप्रूवमेंट कर दिया वो सेटअप सीखने वाले हो, है ना। और स्टॉप लॉस, गोल्डन ट्रायलिंग स्ट्रेटजी, पिविट पॉइंट, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी गाइस। ओके गाइस, ईएमए वगैरह। और अब तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो जैसे कि 2-3 और चीजें, जैसे सॉफ्टवेयर का मैंने नहीं लिखा, आरएसआई ऐड हो चुका है वो नहीं लिखा है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे और ऐड हो चुकी है इसके अंदर। तो मतलब कोर्स आपका अल्टीमेट होने वाला है। आप कुछ लोगों को ऐसा लगेगा अरे यार इतनी सारी चीजें कैसे करेंगे गाइस, इतनी सिंपल भाषा में, इतनी आसान भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले चलते हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। ओके, सो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, तो सबसे पहले पूछता हूँ भाई, स्टॉक मार्केट क्या होता है, किसे कहते हैं? शेयर मार्केट क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है शेयर मार्केट? जी सर, लिमिटेड कंपनी जो लोग हैं वो लोग अपना कैपिटल लेने के लिए वो अपना शेयर जो है सेल करते हैं। अच्छा, तो गाइस क्या होता है, अपन कहीं सब्जी मार्केट गए हैं, सभी लोग गए हैं ना सब्जी मार्केट, फ्रूट मार्केट गए हैं। फ्रूट मार्केट में हमें क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलते हैं ना, एप्पल मिल गया, बनाना मिल गया, ग्रेप्स मिल गए, मैंगो मिल गए, ऑरेंज मिल गई। अलग अलग फ्रूट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं अलग अलग प्राइस में, यस और नो? अलग अलग फ्रूट्स मिलते हैं अलग अलग प्राइस के अंदर, यस सर। मिलते हैं ना। वैसे ही अलग अलग प्राइसेस के अंदर, वैसे ही अलग अलग प्राइसेस के अंदर भैया अपने को स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्या मिलते हैं? स्टॉक मिलते हैं। क्या मिलते हैं सर? स्टॉक मिलते हैं, ठीक है ना। वन सेकेंड गाइस, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
अब हम चलते हैं अगेन हम यहाँ पे। सो गाइस सॉरी जो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स आप डिस्टर्ब हुए होंगे मेरी वजह से। निफ्टी चार्ट सारा कचरा रिमूव करते हैं। हम क्या करेंगे, कोई भी गाइस कोई भी स्टॉक बाय करेंगे, कोई भी स्टॉक बाय करेंगे, क्यों करेंगे? कोई भी 100 रुपए का प्राइस हमने बाय किया, कोई स्टॉक बाय क्यों किया? प्रॉफिट के लिए, यस और नो गाइस? प्रॉफिट के लिए क्या? सही कह रहा हूं मैं? 100 रुपए का मैंने स्टॉक खरीदा, 100 रुपए का मैंने स्टॉक खरीदा। दिख रहा है क्या मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ? वो दिख रहा है क्या आपको? कुछ टाइप कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है ना? पिछले जो क्लासेस में जो था ये जो अभी मैंने कुछ लिखा है, अभी मैंने क्या लिखा मुझे बता सकते हो कोई? पिछली जो बैच में मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई थी ना, वहाँ पे 100 लिखा था। 100 लिखे। 100 लिखा था ना? ओके, फिर ठीक है, फिर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे गाइस जब आपको एक 100 रुपए का कोई स्टॉक बाय करते हो, और वो क्यों बाय करते हो? अफकोर्स यार कोई बिजनेस आप बाय करते हो तो क्यों करते हो भाई? प्रॉफिट के लिए ना, प्रॉफिट के लिए ही करते हैं ना। कोई भी अपन बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए ही करते हैं ना। मेरी गली के बाहर एक सब्जी वाला है, वो बाजार से और मंडी जाके वो 100 रुपए किलो एप्पल लेके आया। क्या वो कल मुझे 100 रुपए किलो मुझे 100 रुपए किलो ही देगा क्या गाइस? नहीं सर। महंगी देगा वो, कम से कम 200 रुपए लेगा ना हमसे। यस सर। 200 रुपए लेगा। कोई स्टॉक है, अगर स्टॉक की प्राइस हमने खरीदा 100 रुपए में, अगर उसकी 150 रुपए प्राइस होगी तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? बेच देंगे। तो इसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट गाइस, प्रॉफिट कहेंगे ना, प्रॉफिट कहेंगे, राइट एवरीवन? आपका ब्रेक हो जाता है कभी कभार। क्या बोल रहे हो दोस्त? सर आपकी आवाज ब्रेक होती है बीच बीच में। भाई मेरी आवाज ब्रेक नहीं होती आई थिंक। आप इंटरनेट चेक करो, मेरे पास तो भाई ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। एक बार अपना चेक करो एक बार, है ना गाइस? ओके ओके भाई। सो यहाँ पे आपने देखा गाइस कि 100 रुपए का कोई चीज था, कोई स्टॉक था, XYZ एक कंपनी थी, और उसका प्राइस 100 का 150 होते ही हमें प्रॉफिट मिला। 100 की एप्पल खरीदी, 200 में बेची, हमें मुनाफा हो गया। लेकिन अगर मेरी एप्पल मैंने आज खरीदी और 4 दिन के बाद में जो मैं लेके आया था एप्पल, अगर वो मेरी सड़ गई, खराब निकल गई मेरी, तो गाइस क्या मुझे 100 की ये मुझे यहाँ पे 80 में भी बेचनी पड़ेगी? यस और नो? बेचनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना, वरना तो मेरा जीरो हो जाएगा। 10 दिन बाद में तो सब कुछ जीरो हो जाएगी, है ना? सो यहाँ पे सेम सिनेरियो, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। कोई स्टॉक कई महीने से कुछ चल नहीं रहा है, और या फिर हो सकता है मार्केट डाउन आ रहा है, वो स्टॉक मतलब पैनी में जा रहा है, धीरे धीरे कंपनी खराब है उसकी, डाउन आ रहा है, 80 आ गया, 75 आ गया, तो क्या हमें वहां पे कट करना पड़ेगा? यहाँ पे अपने को नुकसान हो गया इस बिजनेस में, इस ट्रेड में नुकसान हो गया अपने को, यस और नो? कह सकता हूं मैं इस ट्रेड में नुकसान हो गया हमें? कह सकता हूं ना मैं? यस। तो क्या हो गया, इस ट्रेड के अंदर हमें नुकसान हो गया। तो ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट में, बहुत सारी चीजें होती है भैया स्टॉक मार्केट में। शेयर, स्टॉक, इक्विटी, कैश मार्केट, ओनरशिप, बॉन्ड्स वगैरह सारी चीजें होती है। ओके ओके गाइस, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टॉक इज अ काइंड ऑफ एसेट्स। अगर किसी ने ITR भरा है, इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, कोई बड़ी कंपनी में जॉब करता है, किसी की बड़ी कंपनी है, तो आपको पता है ये अपनी एक संपत्ति होती है भैया। क्या है होती है? दिस इज अपनी एसेट्स है। पता है किसी को? नहीं है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, बेसिक से एडवांस पढ़ूंगा, 0 से लेके 100 तक जाऊंगा मैं, समझ रहे हो ना? ओके गाइस, एक चीज और है, डीमेट
अकाउंट अगर आपके पास रिमूव पेपर ट्रेड कर रहे हो, और अगर पेपर ट्रेड नहीं करोगे तो क्या आई थिंक सभी के पास डीमेट अकाउंट होगा, सभी ने अपना अकाउंट ओपन करा होगा। डीमेट अकाउंट क्या होता है पहले वो बता देता हूँ। बैंक अकाउंट होता है गाइस, बैंक अकाउंट होता है, सुना है आपने। आज किसी का एसबीआई में अकाउंट है तो कल वो बीओबी में अकाउंट ओपन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कल वो बीओबी में अकाउंट ओपन कर सकता है, यस और नो? यस और नो? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एचडीएफसी में कर सकता है कि नहीं कर सकता है? भाई Yes. आपके पास एक अकाउंट है तो आप इसमें दूसरे बैंकों में इसकी सर्विस अच्छी नहीं लगी तो क्या दूसरी बैंक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पहली बात। यस सर। तो बैंक जैसे अलग अलग बैंकों में आप सर्विसेज ले सकते हो ना, वैसे यहाँ पे भी डीमेट अकाउंट के भी अंदर भी आप अगर धन यूज कर रहे हो पसंद नहीं आया, जीरोधा यूज कर रहे हो पसंद नहीं आया, एंजल यूज कर रहे हो पसंद नहीं आया, अपस्टॉक यूज कर रहे हो पसंद नहीं आया, ट्रेड नहीं यूज कर रहे हो पसंद नहीं आया, आप अपने हिसाब से अलग अलग ब्रोकरेज अकाउंट के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसमें आपको सर्विसेज अच्छी लगती है आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि कोई, एक बार मेरे पास मैसेज आया किसी का कि सर मेरे पास किसी पता नहीं ग्रो ऐप का अकाउंट है, मैं दूसरा ओपन कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, प्लीज इसके ऊपर वीडियो बनाओ। भाई इसमें वीडियो क्या बना, ये तो बेसिक चीज है ना गाइस। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, आप अगर कुछ एंजल में कर सकते हो सही नहीं है आप चेंज कर सकते हो, कट। समझ में आया? समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है अब भैया? यस सर। अब अगर आप पेपर ट्रेड कर रहे हो, लिखा हुआ ना पेपर वर्क कर रहे हो ना, आपने आपने 100 रुपए का एक कॉल ऑप्शन खरीदा, कॉल ऑप्शन पे बात करता हूँ, आप अभी वॉच कर रहे हो मार्केट में 9:30 का टाइम हुआ है और आपका फोन आपके सामने है और आपने लिख लिया भैया कि ये मैंने 100 रुपए से एक प्राइस खरीदा, निफ्टी का कॉल था या फिर निफ्टी का पुट था, और 100 रुपए का खरीद के और आपने लगा दिया कि ये मेरा टारगेट है भैया, इतना गिरेगा मार्केट, और आप आराम से, आपको पता है कि ये 150 पॉइंट का मेरा टारगेट है, तो आप आराम से फोन को जेब में डाल के चले गए घूमने के लिए लिख के, और वापिस आते हो देखते हो अरे यार मेरा टारगेट डन हो गया और मार्केट तोड़ के और नीचे आ गया, फिर आप क्या बोलोगे कि देखो मेरा टारगेट डन हो गया, मेरा आई एम राइट, मेरा 100% सही हो गया, क्या ऐसे बोलेंगे गाइस? ऐसे बोलेंगे यस और नो पेपर ट्रेड में? Yes, yes. लेकिन जब आप उसी चीज को, आपका मन होता है अरे मैं जो करता हूँ सही होता है, तो अब क्या होता है वही सेम, आपने 100 रुपए की प्राइस से खरीदा, 10,000 रुपए लगाए, 10,000 रुपए लगाए, आप उस समय फोन को जेब में नहीं डाल सकते, जब तक वो कट नहीं करोगे ट्रेड आप देखते रहोगे उस चीज को। यहाँ पे आपको आपको पता है कि अरे मेरे तो 100 क्वांटिटी से यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 25,000 हो जाता, 25,000 हो जाता 3-4 लोट से, और यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आप 100 रुपए प्रॉफिट में कट कर दोगे या फिर 1,000 रुपए प्रॉफिट में कट कर दोगे, आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे। ऐसा ही होगा ना गाइज? या फिर 500 रुपए लॉस दिखेगा, आप नहीं कर सकते होल्ड, कट कर दोगे, या फिर लॉस को लॉस करने दोगे कि अरे प्रॉफिट में आएगा तो कट करूंगा, प्रॉफिट में आएगा तो कट करूंगा, और वो जीरो हो जाएगा, जैसे आज लोगों की कॉल जीरो हो गई सबकी वैसे। तो क्या गाइस ऐसा इमोशंस चेंज होते हैं? डीमेट अकाउंट के अंदर पैसा डाल के अगर ट्रेड करते हैं अपन, तो क्या पेपर ट्रेड और रियल ट्रेड में फर्क है कि नहीं है? पेपर ट्रेड क्या होता है, पेपर पे लिख लिया आपने, और रियल ट्रेड क्या होता है, मनी लगा के, रियल मनी लगा के जो इमोशंस आते हैं वो होता है रियल ट्रेड। समझ में आया? पेपर ट्रेड करना आसान है, पैसा लगा के ट्रेड करना बीपी हाई लो होता है। समझ में आई ये चीज? आ गई? कोई रॉकेट साइंस नहीं। नेक्स्ट आते हैं आईपीओ। भैया आईपीओ को आजकल गाइस आईपीओ बड़ा काफी चर्चा में चल रहा है, इसका वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे बहुत जल्दी। आईपीओ क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज आईपीओ? किसी को पता है क्या? मल्टीनेशनल कंपनीज अपना फंड रेज करने के लिए मार्केट में आती है, आई थिंक सो। देखो मल्टीपल कंपनीज आती है, ठीक होता है। मुझे एक बात बताओ, आपको फंड की जरूरत पड़ेगी तो कहां से लोगे? जहां आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या बैंक से? इतना ही है गाइस, इतना ही है ना? इतना ही है जी।
लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर फंडिंग की जरूरत पड़ती है तो किससे लेती है? पब्लिक से। किससे लेती है? पब्लिक। जनता से। पब्लिक। जनता से लेती है। तो भाई कुछ भी हो, जनता, भाई सब कुछ, अगर इंडिया ग्रो हो रहा है तो पैसा किसका है? कि सरकार दे रही है क्या पैसा? आपके घर के पास सड़क बनी, क्या आपने पैसा दिया? सरकार ने दिया। वो पब्लिक ने दिया भाई पैसा। वो टैक्सेशन का, सरकार का पैसा कहां से आएगा? पब्लिक का पैसा ही तो है ग्रो होने में। समझ में आई बात? ये बड़ी लंबी कहानी है, ठीक है ना, अभी उस पर बात नहीं करेंगे, बस यही करेंगे। आईपीओ लॉन्च होता है तो एक कंपनी होती है, उस कंपनी को क्या जरूरत होती है भैया? फंडिंग की जरूरत होती है। फंडिंग, बहुत ज्यादा फंड चाहिए उनको। फॉर एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो कि, पहले एग्जाम्पल देता हूं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसकी फुल फॉर्म है। बात करता हूँ गाइस, किसी XYZ कंपनी को फंड की जरूरत पड़ गई। उससे पहले ना मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। मेरे यहाँ पे राजस्थान में 1000 टीचर की वैकेंसी निकली। कितनी? गवर्नमेंट जॉब निकली। गवर्नमेंट जॉब तो भैया सबको चाहिए, सब आ गए। एक बंदा जॉब कर रहा है, उसको भी फोन आ गया, अरे भाई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकली, तेरे पास तो ये क्वालिफिकेशन है। उसने भी फॉर्म भर दिया। एक है भाई कुछ नहीं कर रहा है, मजे कर रहा है, उसने भी फॉर्म फिल कर दिया। एक है भाई वो कोचिंग जाता है, प्रॉपर तैयारी करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, उसने भी फॉर्म फिल कर दिया। एक कोचिंग नहीं जाता है, वो पढ़ाई करता है, उसने भी फॉर्म फिल कर दिया। अलग अलग कैटेगरी के बंदे को पता है, फॉर्म फिल कर दिया। कुछ तुक्के में, अरे ठीक है तुक्का लग जाएगा गवर्नमेंट की नौकरी में तो ठीक है। भैया नौकरी थी सिर्फ 1000 और लग गए लोग कितने? कितने लोग लग गए गाइस? फॉर्म कितने, सॉरी, फॉर्म कितने फिल हो गए? 1 लाख। कितने हो गए फॉर्म? कितने फिल हो गए? 1 लाख। कितने फॉर्म फिल हो गए हैं? 1 लाख। नौकरी कितने को? सबको पता है 1000 लोगों को नौकरी लगने वाली है जो 1000 रैंकिंग में रहेंगे। सही कह रहा हूं मैं? 1000 लोगों को ही लगेगी नौकरी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे पास होते हैं उनको नौकरी लग जाती है, जो फेल हो जाते हैं वो वापस घर चले जाते हैं। आईपीओ के अंदर क्या होता है, मान लो 1 लाख आईपीओ आए हैं, इसकी भी अलग अलग अमाउंट होता है। नॉर्मल जो आईपीओ होता है ना वो 15,000 मानो आप, 15,000 की वैल्यू का आईपीओ आता है। मान लो कि आपको बोला जा रहा है कि भैया 100 रुपए की प्राइस से इसको ओपन होगा ये, ठीक है ना। जिसका फॉर्म खुल गया, आपने अगर आईपीओ फिल किया, आपका अलॉटमेंट हो गया तो आपके पैसे कट जाएंगे। जिसका नहीं होगा उसके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। इसके अंदर क्या होगा? रिटर्न होगा। नुकसान किसी का नहीं है गाइस। फॉर्म फिल किया आपने, मतलब अलॉटमेंट हो गया तो आपका पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आपका आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपको क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। क्या यही होता है? यही होता है गाइस। अब मान लो कि 1 लाख आईपीओ आए हुए हैं, 1 लाख आईपीओ आए हुए हैं और ये आपको सारी डिटेल्स बताई हुई होती है कि भैया ये चीजें हैं, भैया ये चीजें हैं, आपको सारी डिटेल्स में बताई जाती है। इस कंपनी का आईपीओ है, अच्छी कंपनी होगी तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा चांसेस रहते हैं कि भाई यार कंपनी अच्छी है, अपन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत कुछ सब बढ़िया है, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है गाइस कि 100 रुपए की प्राइस का आईपीओ था, 100 रुपए की प्राइस का आईपीओ था। एक है ए और एक है बी। इसने भी 15,000 लगाए, इसने भी 15,000 लगाए, दोनों ने 15,000 लगाए। ए का आईपीओ ओपन हो गया, पैसा ब्लॉक हो गया इसका, और बी का क्या हो गया? रिफंड आ गया। क्या आ गया? रिफंड आ गया। और आईपीओ खुल गया गाइस 210 रुपए पे, 200 मान लो समझने के लिए। तो इसको कितना प्रॉफिट हो गया? कितना प्रॉफिट हो गया भाई? इसको कितना प्रॉफिट हो गया? ए को कितना प्रॉफिट हो गया? 100 रुपए। 30,000 भाई इसको डबल हो गया पैसा, डबल हो गया पैसा। सही कह रहा हूं मैं?